आपके जीवन में कभी आप हार जाएं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप लड़ना भूल जाएं, क्योंकि जो लड़ सका है वही अंत में महान बना है। आज जिस चीज को आपने चेरिश किया है, वर्ष 2019 में इसी ने भारत को निराश किया था। भारत के ना जाने कितने युवा, भारत के कितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, भारत के ना जाने कितने उम्मीदें एक साथ चंद्रयान 2 की फेलियर के साथ धराशायी हो गई थी। लेकिन आज जैसे ही चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता का परचम चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से लहराया, तुरंत हर जबान पर, हर स्टेटस मैसेज पर और हर तरफ सोशल मीडिया पर जो चीज छाई है वो हमारा चंद्रयान 3 है। अरे केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आने लगी और दुनिया की प्रतिक्रिया से याद आता है कि पूरी दुनिया से कह दो कॉपी दैट। क्यों कह दो? क्योंकि साथियों ये समय है बड़ा परिवर्तनशील है और आप और हमारी स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहेंगी। यदि हम सदैव प्रयत्नशील रहे तो आज जहां हम हैं उनसे आगे निश्चित ही पहुंचेंगे। ये वो दृश्य है 1981 का, वो आइकॉनिक और वो एकदम मोमेंट है जिसको आप यदि केवल इस तरह से देख लें कि अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है, बुलक कार्ट पर, बैलगाड़ी पर हमारा सैटेलाइट रखा कर जा रहा है। वो दौर है जिस दौर में लोग हमारे इस दृश्य को देखकर मजाक बनाते थे कि साइकिल पर सैटेलाइट ले जाता है, वो है इंडिया। और वो दौर है जब हमारे इसरो ने इस तरह से बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में काम किया है। वो दौर था जब भारत को इस प्रकार से मजाक बनाया जाता था। भारत के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें छपती थी कि ये वो लोग हैं जो बैलगाड़ी से, साइकिल से चलते हैं एलीट स्पेस क्लब में शामिल होने के लिए, लेकिन जब भारत इनके सामने ही 104 सैटेलाइट लॉन्च करता है तो ये अपनी सैटेलाइट लेकर आते हैं। ये वो दौर है जब भारत की मजाक बनाते हुए चंद्रयान 2 के समय पर एक बीबीसी के संवाददाता ने कह दिया था कि भारत में 700 मिलियन लोगों के पास में टॉयलेट्स नहीं हैं, ये मून पर जाने की बात करते हैं। ये वो वाली बात है जो पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होकर कई बार जो खुद को सो कॉल्ड बुद्धिजीवी समझते हैं, जो कहते हुए पाए जाते हैं क्या आवश्यकता है इतने करोड़ खर्च करके चंद्रमा पर जाने की, जब इतने करोड़ में ना जाने कितने किलोमीटर लंबी सड़कें, कितने शौचालय, कितनी प्रकार की स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा सकती हैं। ये तमाचा है भारत की तरफ से दुनिया के उन सभी लोगों को और उन संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को कि यदि आप चंद्रमा पर पहुंचने की सोच रखते हैं तो आपके विजन से यह सिद्ध होता है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारे पैर चाहे कितने भी जमीन में हों, हमारे पैर चाहे कितने भी कीचड़ में हों, लेकिन हमारे सपने चंद्रमा की ऊंचाई पर हैं। ये लोगों को समझाने के लिए भारत का यह दृश्य बहुत मायने रखता है। 2019 का दौर याद करिए, इतनी निराशाएं, क्योंकि हम सबने इस दौर को फील किया है। हमने इस प्रकार के दृश्य को देखा है। ये यादगार पल रहेगा साथियों, ये आपके सबके जीवन में यादगार रहेगा। इसे जितनी बार देखेंगे आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में एक नई उम्मीद इसके ऊपर लिख सकते हैं, एक अपनी कहानी लिख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज सीखना तो है हमें, क्योंकि दुनिया ने इसी चीज का वेलकम किया है। वही बीबीसी हेडलाइन बनाता है कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। बिल्कुल, इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मून। हमारा प्यारा रूस, पुतिन बाबा हमसे पहले चले थे निकलकर आगे पहुंचने के लिए। कोई नहीं मित्र, हम पहुंच गए हैं, लेंगे आप ही का नाम, हमारे मित्र हैं आप। न्यूयॉर्क टाइम्स जिन्होंने मजाक बनाया, हेडिंग दिए हैं आज हमें। ली मोंडे फ्रांस के अखबार, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। द काठमांडू पोस्ट, द डेली स्टार, तुर्की के अखबार, जर्मनी के अखबार, जापान के अखबार, दुनिया भर के हर अखबार ने आज अगर सुर्खी दी है तो वो भारत की इस खबर को दी है। भारत की खबर को 6:04 पर जैसे ही आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, मेरे प्यारे साथियों, ये है हमारा वो लैंडर जो पहुंचा है हम सबको गौरव दिलाने के लिए। यह मात्र 650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, यह बात है आपके सपने की, जब भारत एक सूत्रीय तरीके से थमसा गया। आज शाम ऐसा लगने लगा कि हर घड़ी शायद अपना समय रोक कर बैठ गई है। एक ऐसा पल आ गया, हर किसी की नजरें या मोबाइल पर, टीवी पर या फिर लैपटॉप पर टिकी थी, यह केवल जानने के लिए क्या हो रहा है। और अपने अपने लेवल पर सभी लोग अपनी तरफ से दुआएं प्रेषित कर रहे थे कि हे ईश्वर मदद कर,
इस बार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमने बड़ी उम्मीदों से अपने इसको भेजा है। और हुआ साथियों, ये वो दृश्य है जिस दृश्य को देखकर आप निश्चित ही आनंद के माहौल में रहेंगे। आज शायद सोएंगे भी। मैं आज बताऊं आपको, शायद आप इस बात को कितना यकीन करें, मैं लंबे समय से डाइट पर हूं, और डाइट पर हूं तो मैंने पूरी तरह से मीठा खाना छोड़ रखा है। मैंने कहा भाई मेरी कमियां हैं मीठा खाना, लेकिन आज मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, और आज मैंने जी भर के लड्डू खाए, जी भर के। मैंने कहा भाई फील आ गई, कुछ तो सेक्रीफाइस मैं अपने लेवल पर कर पाया। तो मैंने कहा भाई अपने लेवल पर मैं अपनी एक बहुत बड़े नियम को तोड़ रहा हूं, और वो नियम था मैंने इतने समय से मीठा नहीं खाया था। मैं कहा आज खाएंगे जी भर के। इतना बड़ा खुशी का पल था। और आप सब ने अपने अपने लेवल पर, घरों में लोग दिए जला रहे हैं, बहुत सी जगह पर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। अभी मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि सर आप प्लीज सबसे कहिएगा कि आज घर पर दिया जलाएं। मैंने कहा भैया सनातनी परंपरा है, दीपक हर घर में जलता है, आज एक दिया खुशी का भी जलेगा। अद्भुत नजारा। अभी तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हमारा चंद्रयान, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, टॉप 7 ट्रेंडिंग में हमारे चंद्रयान से जुड़ी खबरें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने भी आप लोगों के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @KA_अंकित और अंकित कुमार अवस्थी बाय वेरीफाइड अकाउंट आपको तमाम प्रकार की चीजों से अवगत कराया है। साथियों, आपको आने वाले समय में भी हम ट्विटर के माध्यम से चीजें अवगत कराएंगे। आपसे गुजारिश रहेगी आप हमारे साथ ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर लें। अगर संभव हो तो एक फॉलो का बटन है उसे भी दबा लें, ताकि आपको हम ट्विटर के माध्यम से दुनिया के उस कोने पर लेकर चलें, दुनिया के साथ आपको जोड़कर ले चलें अंकित परिवार को, कि अंकित परिवार भी अब आ चुका है दुनिया के बीच में, ट्रेंड्स के बीच में। ये सारी तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे लिए निश्चित ही प्रेरणा करता। ये वो दृश्य है जब हमारे द्वारा यहां पर जब लैंडिंग हुई गई, तो आप देखें कि किस प्रकार से यहां पर पूरी फोटो खींची गई। मैं इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे अपने अपने लेवल पर अपनी आंखों में कैद किया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो ने साउथ पोल पर लैंडिंग का इतिहास रच दिया है। आप में से बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर वो प्रज्ञान ने अभी तक छाप छोड़ी या नहीं छोड़ी, वो प्रज्ञान अपना जो रोवर चला है कि नहीं चला है, अभी तक सर उसने अपने द्वारा अशोक स्तंभ वहां बनाया है कि नहीं बनाया है, इसरो का एम्बलम बनाया है कि नहीं बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी डस्ट वहां सेटल हो रही है। हमारा यहां पर लैंडर उतर चुका है, अभी यहां पर उठी हुई डस्ट सेटल हो रही है, और डस्ट सेटल होने के बाद प्रज्ञान बाहर निकल कर आएगा, एक दूसरे की तस्वीर खींचेगा और फिर हमें वापस भेजेगा। इसरो ने इसे ट्वीट करके जानकारी दी। आप लोगों के सामने ये सारी चीजें हैं, इसरो की खूबसूरती है, लैंडिंग की तस्वीरें हैं। इन सभी तस्वीरों में ये पहली तस्वीर जब निकल कर आती है कि चंदा अब ऐसे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो गए हैं, यानी कि अब जाकर आप यात्रा करके आ सकते हैं। भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही चलो दिलदार चलो, चांद के उस पार चलो,